खराब नजर आ रही है और खतरनाक स्तर पर प्रदूषण पहुंच चुका है। दिल्ली के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स की अगर हम बात करें तो एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के करीब जो है वो नज़र आ रहा है। दिल्ली के अधिकांश इलाकों में प्रदूषण का प्रकोप जो है वो देखने को मिल रहा है और जिस तरीके से दिल्ली एनसीआर में बीती रात जमकर आतिशबाजी हुई, दिल्ली में तो बैन के बावजूद जिस तरीके से जमकर पटाखे फूटे, ऐसे में दिल्ली इस वक्त गैस चेंबर बना हुआ नजर आ रहा है। दिवाली के कुछ घंटे बीतने के बाद ही दिल्ली एनसीआर एक गैस चेंबर बन चुका है। दिल्ली में पटाखों पर लगी रोक के बावजूद गुरुवार की रात दिवाली के मौके पर आतिशबाजी बड़े पैमाने पर की गई। इसकी वजह से शहर में धुएं के बादल छा गए। दिल्ली के कई इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक 400 के पार चला गया है। वहीं कुछ इलाकों में AQI जो है वो बेहद ही गंभीर श्रेणी में दर्ज किया गया है। प्रत्येक वर्ष दिवाली के दौरान वायु प्रदूषण एक गंभीर समस्या बनती जा रही है। पटाखों की ज़्यादा मात्रा में जलाना हवा में हानिकारक तत्वों को बढ़ा देता है। इससे प्रदूषण का स्तर कई गुना बढ़ जाता है। इसमें सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और धूल कण शामिल होते हैं। ये हवा को और जहरीला बनाते हैं। दिवाली के बाद सड़कों पर जो कूड़ा मिल रहा है उसमें सिर्फ और सिर्फ दिवाली के पटाखे और कागज़ और गत्ते नज़र आते हैं। जिधर नज़र जाती है उधर ही कूड़ा दिखाई देता है और ये कूड़ा जो है वो प्रदूषण की बड़ी वजह है। संभव हमारे सहयोगी सुप्रीम कोर्ट से, अनिल हमारे सहयोगी गाजियाबाद से और आदित्य इंडिया गेट से हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले संभव का ही रुख करते हैं। संभव, आप सुप्रीम कोर्ट के बाहर मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम गाइडलाइंस दी थी किस तरीके से प्रदूषण को नियंत्रित किया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं स्थिति जस के तस जो है वो नज़र आ रही है और एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो बहुत ही गंभीर श्रेणी में इस वक्त दिल्ली में दिख रहा है। बिल्कुल, एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो दिवाली के बाद की सुबह और जो कंडीशन है हवा की वो वेरी पुअर कंडीशन है। जो ऑफिशियल शब्द है वेरी पुअर। कम से एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो अराउंड 350 है। जनरल अगर बात करें, एवरेज बात कर लें पूरी दिल्ली की, जिसमें आनंद विहार भी अगर हम इंक्लूड कर लें, तो 360-370 के आसपास का एयर क्वालिटी इंडेक्स है दिवाली की सुबह के बाद। लगभग यही कंडीशन पिछले साल जब दिवाली थी 13 नवंबर की, तब थी 14 नवंबर की सुबह को। सुप्रीम कोर्ट हर साल गाइडलाइंस देता है, जुडिशरी के रूप में अपना काम कर रहा है, लेकिन एग्जीक्यूटिव्स का काम है ग्राउंड जीरो पे जाकर चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना और किस तरह से चीज़ों को रोकना। यहाँ सुप्रीम कोर्ट में दिवाली से पहले जब सुनवाई हुई तो साफ साफ जजेस ने ये कह दिया कि जो चीफ सेक्रेटरीज थे पंजाब और हरियाणा गवर्नमेंट के, कि या तो आप एक्शन लीजिए या हम आपके खिलाफ एक्शन लेंगे। उसके बाद स्टबल बर्निंग, जो पराली की समस्या थी, वो तो कम होती दिखी, लेकिन दिल्ली के प्रदूषण का सिर्फ कारण पराली नहीं है। फायर क्रैकर्स भी जो पटाखे हैं वो एक बड़ा कारण है, लेकिन उसके अलावा जो गाड़ियों से निकलने वाला धुआं है ये सबसे बड़ा कारण। CAQM की एक रिपोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट में फाइल हुई, जो एयर क्वालिटी को मॉनिटर करने वाला कमीशन है जो बना है ये दिल्ली पोल्यूशन को कर्व करने के लिए, उसने कहा कि सबसे बड़ा कारण जो पुराने वाहन हैं उससे निकलने वाला धुआं है। वो आज भी है, कल भी था और अभी कुछ खास एक्शन ग्राउंड पे दिख नहीं रहा। हालांकि चेकिंग्स थोड़ी बढ़ गई हैं ग्राउंड जीरो पे। कल ITO पे काफ़ी ज़्यादा चेक कर रहे थे कि जो धुआं निकल, पुरानी गाड़ियां हैं खासकर पेट्रोल और डीजल की 15 साल पुरानी, उन्हें डिसमेंटल किया जाए और स्क्रैप पॉलिसी लाई जाए। हालांकि वो स्क्रैप पॉलिसी बहुत ज़्यादा ग्राउंड पे नहीं दिख रही। दोबारा बात करते हैं दिवाली के बाद के पोल्यूशन की, तो खुशनसीबी ये है दिल्ली वासियों की कि हवा तेज़ चल रही है आज। उस वजह से जो धुंध है वो कंपैरेटिवली अगर आकलन करें तो उतनी नहीं है। मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहूंगा कि कैमरा पैन करके एक वाइड एंगल शॉट दिखाएं आपको। ये हम भगवान दास मार्ग, तिलक मार्ग पे हैं, सेंट्रल दिल्ली है, ये केंद्रीय दिल्ली है। अगर यहाँ का एयर क्वालिटी सही है तो माना जाता है कि हाँ, दिल्ली की आबो हवा लगभग सही है। सामने भारत मंडपम की तस्वीर है। मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहूंगा कि जरा वाइड एंगल शॉट में दिखाएं। भारत मंडपम यहाँ से दिख रहा है। ये सामने मथुरा मार्ग है, ITO को जाता हुआ ये मार्ग है। सेंट्रल दिल्ली की ये तस्वीरें हम आपको सीधे दिखा रहे हैं और यहाँ का एयर क्वालिटी लगभग 300 है, जो कि पुअर क्वालिटी में ही आता है।
वेरी पुअर इस तरह की एयर क्वालिटी है। हालांकि कुछ जगहों पे सीवियर एयर क्वालिटी भी दर्ज की गई है, जैसे कि आनंद विहार। ऐसे 13 हॉट स्पॉट्स बनाए गए दिल्ली में, जिसकी रिपोर्ट दिवाली के बाद जब सुप्रीम कोर्ट खुलेगा तब उसकी रिपोर्ट एक फाइल होगी और बताया जाएगा कि क्या क्या एक्शंस लिए गए। ग्राउंड जीरो पे कितने स्मोक टावर्स लगाए गए, कितने वो स्मोक टावर्स वर्क कर रहे हैं, कैसे एयर क्वालिटी को कम करने के लिए स्टेप्स उठाए गए, जो खुले में कूड़ा जलाया जाता था उसके लिए क्या किया गया। इसके अलावा एक बड़ा कारण पोल्यूशन का है कंस्ट्रक्शन साइट्स। जो 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 नई नई लंबी लंबी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही हैं नोएडा में, गाजियाबाद में, एनसीआर के एरिया में खासकर, वो एक मेजर कंट्रीब्यूटर है। उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उसको भी कुछ ऐसी गाइडलाइंस आनी चाहिए जो कंस्ट्रक्शन साइट्स को या तो बैन करें या एक तरह से उसको ऑर्गेनाइज्ड वे में करें। तो अब देखना ये होगा, ये जो 13 हॉटस्पॉट्स दिल्ली में है जिसमें पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, उन हॉटस्पॉट्स पर दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार और राज्य की एनसीआर की सरकारें क्या सुप्रीम कोर्ट में फाइल करती हैं। अनिल चौधरी हमारे सहयोगी हमारे साथ गाजियाबाद से तमाम तस्वीरों और तमाम अपडेट्स के साथ जुड़ रहे हैं। अनिल, गाजियाबाद में क्या स्थिति है, क्या कुछ सुधार इस वक्त जब अब 10 बजने का समय है तो नजर आ रहा है? देखिए, दिवाली से 2 दिन पहले की बात करें तो थोड़ी सी राहत लोगों को मिली थी, पर जैसे ही रात दिवाली के दिन आतिशबाजी हुई, उसके जैसे ही सुबह का आज मॉर्निंग में देखा तो अलग सी धुंध और जो है पोल्यूशन का स्तर जो है वो अचानक से बढ़ गया। तो क्योंकि लगातार इंडिया न्यूज की टीम भी ग्राउंड जीरो पर लोगों को अवेयर भी कर रही थी, क्योंकि ये पटाखे बैन है, लोग ना जलाएं, पर उसके बावजूद भी धड़ल्ले से पटाखे मिले लोगों को और लोगों ने पटाखे जलाए। यही वजह है कि आज की सुबह की जो मॉर्निंग है वो पोल्यूशन से भरी हुई दिखाई दी है। तस्वीरें भी मैं अपने दर्शकों को पहले दिखाना चाहूंगा। हालांकि धूप निकली हुई है, पर जो अलग सी धुंध है वो जो ऊंची ऊंची इमारतें आप दिख रही होंगी, ये अलग सी धुंध फिर भी दिखाई दे रही है। ये पोल्यूशन की वही खतरनाक चादर है जो लोगों की सांसों पर सीधा सीधा संकट पैदा कर रही है, जो अटैक कर रही है। आम जनता बेहद परेशान हो रही है, पर जो अधिकारी हैं उस लेवल पर काम कोई भी अधिकारी की तरफ से नहीं किया गया। ग्रैब 2 के नियम पहले से ही लागू है, पर जो धज्जियां उड़ाई जा रही हैं ग्रैब 2 के नियम की, वो साफ तौर पर देखी गई। चाहे वो ऊंची ऊंची इमारतों में लगातार 24 घंटे कंस्ट्रक्शन का काम धड़ल्ले से चल रहा है, चाहे वो जो तमाम ऐसी फैक्ट्रियां हैं, इंडस्ट्री एरिया है गाजियाबाद के, वहां पर जो चिमनियां हैं वो धुएं का गुब्बार छोड़ती हुई नजर आ रही है। पोल्यूशन जो बोर्ड है वो एक तरह से फेल नजर आ रहा है। और साथ ही दिल्ली एनसीआर में पटाखे बैन थे, उसके बावजूद भी धड़ल्ले से पटाखे बिके और पूरी रात तकरीबन 3 बजे तक धड़ल्ले से जो है आतिशबाजी हुई। यही वजह है लगातार अब जो आसपास का जो वातावरण है बेहद खराब श्रेणी में दर्ज हो रहा है। हालांकि ये कुदरत की राहत जरूर कह सकते हैं कि बीती रात से दिल्ली एनसीआर में हवा की जो रफ्तार है वो उसमें देखी गई। जो हवा की जो रफ्तार में, इसी वजह से